नमस्कार। हाँ। आज हम कुछ ऐसे विचारों और सिद्धांतों पर गहराई से बात कर रहे हैं जो व्यक्तिगत सफलता मतलब पर्सनल अचीवमेंट्स से जुड़े हैं। हाँ। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो कामयाब लोगों के अनुभवों और उनकी सोच पर आधारित हैं। बिल्कुल। तो आज देखते हैं कि इनमें वो कौन से खास मुख्य सिद्धांत हैं जो शायद हमें सफलता की राह दिखा सकते हैं। हाँ, और इन सब में एक बात तो साफ है कि सफलता कोई तुक्के की बात नहीं है। अच्छा। ये कुछ तयशुदा नियमों, डेफिनेट प्रिंसिपल्स पर चलने का नतीजा है, और खास तौर पर हमारी सोच, हमारे मेंटल एटीट्यूड पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, ये मैंने भी देखा। हाँ। तो चलिए कुछ अहम विचारों को जरा खोलकर समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहली बात जो मुझे दिखी वो है एक बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य। हाँ। जिसे एक डेफिनेट चीफ एम कहा गया है, मतलब एक निश्चित मुख्य उद्देश्य। सही। इसके बिना तो जैसा आपने कहा जीवन सचमुच बिना पतवार की नाव जैसा लगता है ना? बिल्कुल। एक साफ लक्ष्य ना सिर्फ दिशा देता है बल्कि वो एक तरह की प्रेरणा, मोटिवेशन भी देता है। और उसे सिर्फ सोचना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे लिखना, रोजाना खुद को याद दिलाना, ये चीजें कमिटमेंट को बढ़ाती हैं। अच्छा। लक्ष्य स्पेसिफिक होना चाहिए, मापने योग्य, मेजरेबल होना चाहिए। हाँ। जैसा एक जगह कहा गया है, लक्ष्य एक समय सीमा के साथ देखा गया सपना है। वाह, ये अच्छी बात कही। और ये भी कि दुनिया उसके लिए रास्ता बना देती है जिसे पता है कि उसे जाना कहाँ है। ये भी एक दमदार विचार है। तो लक्ष्य तय हो गया, अब अगला कदम क्या है? विश्वास, फेथ। हाँ, फेथ, अपने लक्ष्य को हासिल करने का अटूट विश्वास। स्रोतों में कहा गया है कि ऑटो सजेशन मतलब खुद को सकारात्मक बातें दोहराना, हाँ, पॉजिटिव एफर्मेशंस, उससे आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। हाँ। आप कर सकते हैं अगर आपको विश्वास है कि आप कर सकते हैं। ये सुनने में बड़ा सीधा लगता है तो सीधा पर गहरा है। ये असल में अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने जैसा है। अच्छा, मतलब जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कुछ वैसे ही समझ लीजिए। देखिए, विचार बहुत शक्तिशाली हैं। माना गया है कि गरीबी और अमीरी दोनों ही हमारे विचारों की संतान है। अगर हम अपनी कल्पना में, इमेजिनेशन में खुद को सफल होते नहीं देख पाते तो असलियत में ये बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है। इसीलिए विश्वास को सभी महान उपलब्धियों की नींव कहा गया है। सब कुछ वहीं से शुरू होता है। तो फिर ये विचार असलियत कैसे बनते हैं? कल्पना का जिक्र है यहाँ, इमेजिनेशन। हाँ, इमेजिनेशन, जिसे मन की कार्यशाला, वर्कशॉप ऑफ द माइंड कहा गया है। मन की कार्यशाला। यहीं पर विचारों को आकार मिलता है, उन्हें तराशा जाता है। ये सोच ही कितनी बड़ी है कि इंसान जिसकी कल्पना कर सकता है वो उसे बना भी सकता है। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ कल्पना करना काफी है? नहीं, कल्पना के बाद जरूरी है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, एक सुव्यवस्थित योजना। योजना बनाना। हाँ। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक ठोस योजना बनाना और फिर उस पर फौरन काम शुरू करना। फौरन, चाहे ये तैयारी पूरी न भी हो। हाँ, ये जरूरी बताया गया है। इंतजार नहीं करना, योजनाओं को एग्जीक्यूट करना, उन पर अमल करना सबसे महत्वपूर्ण है। ये बात तो है, क्योंकि योजना बना लेना ही काफी नहीं। मैंने देखा कि लगन, परसिस्टेंस पर बहुत जोर है। बहुत ज्यादा। दृढ़ता। वो कहावत है ना, हार मानने वाला कभी नहीं जीतता और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। बिल्कुल। एडिसन का उदाहरण अक्सर दिया जाता है, उनके हजारों प्रयोगों का। हाँ, वो तो है। लगन के बिना तो कुछ भी मुश्किल है। और लगन को बनाए रखने के लिए चाहिए डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन यानी वो काम करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। हाँ। अनुशासन ही है जो हमारे विचारों को एक दिशा देता है, हमारे इरादों को आदत में बदलता है। ये आलस्य और टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाने में मदद करता है। बिल्कुल। डिसिप्लिन के बिना अच्छी से अच्छी योजना भी धरी रह सकती है। अच्छा, एक और बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी वो है असफलता, फेलियर को देखने का नजरिया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे एक अंत की तरह नहीं देखा गया है। कहा गया है कि हर विपत्ति अपने साथ समान या उससे बड़ा लाभ लेकर आती है। सही कहा। ये सोचना ये कितना अलग है कि बड़ी सफलता अक्सर सबसे बड़ी विफलता के ठीक बाद मिलती है। निश्चित रूप से फेलियर को हम एक संकेत की तरह देखना चाहिए। संकेत किस चीज का? कि शायद हमारी योजनाओं में कुछ कमी थी या तरीका सही नहीं था। ये लुकने, सीखने और अपनी योजनाओं को बेहतर बनाने का एक मौका है। मतलब इसे हार की तरह नहीं बल्कि एक फीडबैक की तरह लेना चाहिए। बिल्कुल, फीडबैक की तरह। फिर से योजना बनाइए, नए सिरे से कोशिश कीजिए। तो अगर हम सार देखें तो इन विचारों से यही समझ आता है कि एक स्पष्ट लक्ष्य, हाँ, अटूट विश्वास, जी, कल्पना से बनी ठोस योजना, हार न मानने वाली लगन और अनुशासन, जी, और हाँ, असफलताओं से सीखने की क्षमता,
ये सब मिलकर ही सफलता की राह बनाते हैं। एकदम सही कहा आपने। और ये सब शुरू कहाँ से होता है? हमारी अपनी सोच से, हमारे मानसिक रवैये से। सही है। तो जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। अगर हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं, जैसा कि ये सिद्धांत बार बार कहते हैं, हाँ। तो हम जानबूझकर सक्रिय रूप से अपने विचारों की गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। कैसे हमारे अपने विचार ही हमारे सबसे बड़े सहायक या फिर सबसे बड़ी रुकावट बन सकते हैं? इस पर विचार करना वाकई फायदेमंद हो सकता है।